बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का आज हम पार्ट 3 स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 3 इस तरीके से कि हमने जब चैप्टर 3 शुरू किया था तो इसमें काफ़ी लेक्चर जो हमारा लेंथी हो गया था। तो इस वजह से जो पहला पार्ट था उसमें हमने सेक्शन 53 से 63 तक स्टडी किए थे और पार्ट 2 में जो है तो फिर सेक्शन 64 से 72 तक स्टडी किए थे। और आज का जो पार्ट 3 है इसी चैप्टर का, उसमें हम सेक्शन 73 से 75 तक स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो सेक्शन 73 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये है कि कैद तन्हाई, जिसमें किसी मुलजिम को अकेले कैद में जो है उसको रखा जाता है। जब किसी मुलजिम को अदालत सज़ा सुनाती है तो अदालत जिस टाइम सज़ा सुनाती है तो उस टाइम अदालत के पास ये इख्तियार है कि सज़ा सुनाते वक्त उस मुलजिम को कैद तन्हाई के हवाले से भी सज़ा सुनाए। यानी कि मिसाल के तौर पर अदालत ने किसी मुलजिम को 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी है, तो अदालत जिस टाइम सज़ा सुनाती है तो अदालत उसमें यह भी कह सकती है कि ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, जो इम्प्रिजनमेंट है, इसमें ये मुलजिम जो है तो इसको 3 महीने के लिए कैद तन्हाई में रखा जाएगा। यानी ये अदालत के पास इख्तियार है। तो अब ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, इसमें वक्फा कितना होगा, इस हवाले से आगे हम बात करते हैं। Whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, यहाँ तक कहते हैं कि जब इसी कोड यानी यही CRPC के तहत अदालत किसी मुलजिम को सज़ा सुनाती है, किसी जुर्म के हवाले से सज़ा सुनाती है, तो अदालत के पास ये इख्तियार है। अच्छा, अब यहाँ पे रेगुलर इम्प्रिजनमेंट की बात हो गई कि जब अदालत किसी मुलजिम को रेगुलर इम्प्रिजनमेंट सुनाती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि अदालत के पास पावर है कि वो उसको रेगुलर इम्प्रिजनमेंट सुनाए। तो फिर कोर्ट क्या होगा? द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस, यानी जब अदालत उसको ये सेंटेंस सुनाएगी, यानी ये कैद की सज़ा सुनाएगी, ऑर्डर दैट द ऑफेंडर, तो उस टाइम उस ऑफेंडर को, उस मुलजिम को ये ऑर्डर देंगी, शेल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि इस मुलजिम को कैद तन्हाई में रखा जाएगा, फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस्ड। तो जो सज़ा उसको सुनाई गई है तो उस सज़ा का कोई पोर्शन या ज़्यादा पोर्शंस, यानी कुछ टाइम लिमिट अदालत बताएगी कि इतने टाइम के लिए इसको कैद तन्हाई में रखा जाएगा, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन द होल। अब ये जितनी भी सज़ा होंगी तो 3 महीने से ज़्यादा किसी भी मुलजिम को कैद तन्हाई में नहीं रखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब नीचे यहाँ पे एक स्केल बताया गया है कि कितने टाइम के लिए मुलजिम को कैद तन्हाई में रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा किसी भी सूरत में उसको कैद तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 मंथ। अब जो इम्प्रिजनमेंट है, जो कैद की सज़ा अदालत ने मुलजिम को सुनाई है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि शेल नॉट एक्सीड 6 मंथ, यानी जो कैद है वो 6 महीने से कम है, यानी या 6 महीने या 6 महीने से कम है। तो इस सूरत में जो कैद तन्हाई होगी वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे अगले उसमें कहते हैं कि अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, यानी कैद तन्हाई 2 महीने से ज़्यादा नहीं होगी अगर इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम है। तो उस सूरत में यहाँ पे 2 महीने की कैद तन्हाई उसको दी जाएगी। और आखिर में कहते हैं कि अगर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा है, अब 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 साल जितना भी है, तो उस सूरत में कैद तन्हाई 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को 20 साल 25 साल की सज़ा भी होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो फिर जो है तो कैद तन्हाई 3 महीने से ज़्यादा किसी भी सूरत नहीं हो सकती। उसके बाद सेक्शन 74 है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब ऊपर तो हमने स्टडी कर लिया कि कितनी जो है वो उसको कैद तन्हाई में रखा जाएगा, लेकिन फिर ये कैद तन्हाई की भी अपनी एक लिमिट है, वो यहाँ पे सेक्शन 74 में बताया गया है। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसकी एग्जीक्यूटिंग होती है, यानी उसको जब रखा जाएगा, उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैद तन्हाई में रखा जाएगा, तो उस सूरत क्या होगा? सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। अब इस मुलजिम को जब कैद तन्हाई में रखा जाएगा तो किसी भी सूरत इसको 14 दिन से लगातार जो है इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर एक
शख्स को 6 महीने की कैद की सज़ा अदालत ने सुना दी है और साथ में कहा कि इसको 1 महीना उसमें भी रखा जाएगा, कैद तन्हाई में भी रखा जाएगा। तो उस सूरत में जब 14 दिन इसको रखा जाएगा कैद तन्हाई में, तो फिर आगे मज़ीद इसको 14 दिन का रेस्ट दिया जाएगा। जब 14 दिन का रेस्ट हो जाएगा तो अगले 14 दिन जो है तो फिर इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। तो अगर लगातार रखना है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो 14 दिन से ज़्यादा इसको लगातार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। दोबारा से पढ़ते हैं। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। तो यहाँ तक यही बात दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जब उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा दी जाएगी, इन कैद तन्हाई में रखा जाएगा, तो ये जो कैद तन्हाई होगी ये किसी भी सूरत जो है तो 14 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं रखा जाएगा। और इसके दरमियान जो इंटरवल है तो वो उतना ही रखा जाएगा जितना अरसा ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा। जैसे कि मैंने आपको दोबारा से एग्जांपल दे देता हूँ कि जब एक मुलजिम को उसको 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए कैद तन्हाई में रखा गया, तो अब अगर 10 दिन के लिए उसको कैद तन्हाई में रखा गया है तो अब जब 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो अगले जो 10 दिन है उसको रेस्ट दिया जाएगा, उसको कैद तन्हाई में नहीं रखा जाएगा। एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड शैल एक्सीड 3 months, अब जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा है। द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी वन मंथ ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवार्डेड। तो अब 3 महीने से ज़्यादा उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई है तो हर महीने उसको 7 दिन जो है तो वो कैद तन्हाई में रखा जाएगा, 7 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस ड्यूरेशन देन सच पीरियड। तो 7 दिन अगर उसको कैद तन्हाई में रखा जाएगा तो 7 दिन उसको मजीद रेस्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है तो 7 दिन उसको रखा जाएगा उसमें कैद तन्हाई में। उसके बाद है सेक्शन 75 एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टन ऑफेंडर्स अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यहाँ चैप्टर 75 में एक अलग बात बताई गई है कि जो चैप्टर है इसका चैप्टर 12 और चैप्टर 17 है, तो इसके तहत अगर किसी मुल्जिम को सज़ा हुई है, यानी उस अदालत ने उसको सज़ा सुनाई और वो जेल में चला गया, उसने सज़ा काटी और जेल से निकलने के बाद उसने दोबारा वही जुर्म किया, तो उस सूरत में उसको दोबारा वही सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि यहाँ पे उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। Whoever having been convicted by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards, यानी कि चैप्टर 12 और 17 के तहत अगर किसी शख्स को जो है वो जुर्म की सज़ा सुनाई गई और यह सज़ा उसको 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसने 3 साल की कैद काटी है, उससे निकलने के बाद दोबारा वो अगर वो जुर्म करता है, शेल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दूस चैप्टर्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइक टर्म शेल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। तो अगर दोबारा वो जुर्म करता है तो उस सूरत में उसको या तो जो है उम्र कैद की सज़ा होगी या जो है उसको 10 साल की कैद होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सेक्शन 75 का ये हुआ कि जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, यानी एक जुर्म करके दोबारा वो जुर्म करते हैं, तो उसको यहाँ पे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।